नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमीश रिव्यूज में। मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ दोस्तों 3 जून को रात को 8 बजे रिलीज हुई Amazon प्राइम की ओरिजिनल सीरीज द फैमिली मैन का। द फैमिली मैन के सीजन 1 का मैंने पिछले कुछ महीनों पहले रिव्यू किया था। फैमिली मैन 1 एक हिंदू फोबिक प्रोपोगैंडिक, दोस्तों हिंदू फोबिक ठीक है, प्रोपोगैंडिक भी ठीक है, मोदी फोबिक भी ठीक है। और गाइज पर ये फिल्म थी एक कंट्री फोबिक, ये सॉरी वेब सीरीज पूरी कंट्री फोबिक थी, जिसमें इंडियन आर्मी को भी गालियां दे दी गई थी। दोस्तों टेररिज्म को जस्टिफाई किया गया था फैमिली मैन 1 में दोस्तों। और टेररिस्ट कैसे कितने मासूम होते हैं, जो भी उनके साथ पहले बुरा हुआ है उसके लिए वो सिर्फ उसका बदला ले रहे हैं, सिर्फ मामूली से थोड़े खून करते जा रहे हैं, मासूमों के बलात्कार करते जा रहे हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ बदला ले रहे हैं। वो तो टेररिस्ट बने हैं दोस्तों, टेररिस्ट भी नहीं, रेबिलियन भी कहा गया था, वॉरियर भी कहा गया था। तो फैमिली मैन 2 की कहानी कुछ अलग नहीं है दोस्तों। आपके विचार मेरे विचार अलग हो सकते हैं और काफ़ी सारे लोगों को मेरी इस वीडियो से आपत्ति हो सकती है। अगर आप सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के नाम पर ये सीरीज देखते हो तो वो आप अपने मन पर ले लीजिएगा, और अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखते, उसमें जो क्या दिखाना चाहते हैं, वो समाज में किस तरह से प्रभाव गिराएगा, अगर इसके लिए आप देखना चाहते हैं तो ये रिव्यू ज़रूर देखिएगा और गाइस शेयर भी कीजिएगा। फैमिली मैन के 1 की सीजन की कहानी थी। श्रीकांत तिवारी उनकी बीवी थी जो कि दूसरों के साथ सोती है। एक उनका बच्चा था जो अपने माँ को अपने माँ के नाम से बुलाता है। एक उसकी बच्ची थी जो किस किस प्रकार की गोलियां ले रही थी, वो आप देख चुके हैं दोस्तों, और किस रफ लैंग्वेज में बात करती थी। तो ये उनकी बिखरी हुई जो फैमिली थी वो सीजन 1 में दिखाई गई थी। पर दोस्तों वो फैमिली मैन का जो सीजन 1 था उसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। दूसरा जो हिस्सा था वो था श्रीकांत का जॉब। दोस्तों टास्क नाम के एक सीक्रेट सर्विस एजेंसी में श्रीकांत तिवारी काम करता है, यानी कि मनोज वाजपेयी वहाँ पर उनके कलीग्स है, और सभी कलीग्स जो है उनका जो काम है कि टेररिस्ट अटैक होने से रोक देना। पहले सीजन में आपने देखा था कि मूसा नाम का एक केरला के टेररिस्ट था, वो भी यही बता था कि मेरे भाई बहनों को कुचल दिया गया था 2002 के गुजरात के दंगल में। अब आप समझ लीजिएगा ये क्या कहना चाहती है, ये सीरीज किसके खिलाफ कहना चाहती है। मूसा का क्या हुआ? मूसा एक बहुत बड़ा बायो अटैक करने वाला था, एक गैस लीक करने वाला था दिल्ली में। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ तक जो कहानी खत्म हुई थी, मूसा का जो गैस लीक का जो अटेम्प्ट था वो फेल हो चुका है। वो सीजन 2 में दिखाया गया है स्टार्टिंग में इसके दोस्तों। और मिशन जुल्फिकार जो था, मेजर समीर यानी कि आईएसआई से बैक ये जो मिशन था, यानी कि आईएसआई का ही मिशन था, वो फेल हो चुका है। और दोस्तों सीजन 1 का जो ये कहानी थी वो सीजन 2 में कंटिन्यू नहीं रखी गई है। सीजन 2 में एक अलग कहानी है। हालांकि मिशन जुल्फिकार जो है, मिशन जुल्फिकार का सेकंड वर्जन भी आ चुका है इसमें, यानी कि मेजर समीर वापस से दूसरे मिशन में लगा हुआ है। सीजन 2 जो है फैमिली मैन का, उसमें श्रीलंकन तमिल जो है, जो रिबिलियंस है, उनको दिखाया गया है कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कैसे मारना चाहते हैं। और ये जो रिबिलियंस है उनको दोस्तों, ये जो नक्सलवादी भी हम जिसे कह सकते हैं, जो आए दिनों में इतने सारे मासूम लोगों को मारते रहते हैं, बड़े से बड़े लोगों को मारते रहते हैं, इनको इस फिल्म में एक वॉरियर, एक सोल्जर के तरह पे दिखाया गया है। तो कहानी है श्रीलंकन तमिलियंस की। श्रीलंकन तमिलियन जो कुछ भारत में आ चुके हैं और जो श्रीलंका में है दोस्तों। तो श्रीलंका की जो प्रेसिडेंट है रूपाटुंगा, वो चाहते हैं कि इंडिया में जो एक रेबिलियन है श्रीलंकन तमिल का दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल का,
तो उसका जो एक खास आदमी है सुब्बू नाम का, वो इंडियन पीएम जो है बासु जी, तो वो इनको हैंडल कर दे श्रीलंका को, और उन्हें श्रीलंका चाहती है कि वो उन्हें मार गिराए, श्रीलंकन तमिलियंस को। जो श्रीलंकन तमिलियंस है, गवर्नमेंट ऑफ एक्साइल जो है वो खिलाफ है श्रीलंकन प्रेसिडेंट के। तो श्रीलंकन प्रेसिडेंट चाहते हैं कि ये सुब्बू नाम का आदमी इंडिया श्रीलंका को लौटा दे। दोस्तों, बासु श्रीलंकन प्रेसिडेंट को इम्प्रेस करना चाहती है, ऐसा दिखाया गया है इस वेब सीरीज में, क्योंकि कि वो उन रेबिलियंस को मार गिराना चाहती है। तो मेजर समीर जो है, आईएसआई जो है, वो एक अटैक में सुब्बू को मार गिरा देती है, और इसका सब श्रेय मतलब यानी कि इसका जो इल्जाम जो जाता है वो जाता है इंडियन पीएम के ऊपर, बासु के ऊपर। तो अब आईएसआई का और ये जो श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल जो है, यानी कि श्रीलंकन तमिल रेबिलियन जो है, वो बदला लेना चाहते हैं अब इंडियन पीएम और श्रीलंकन प्रेसिडेंट से उन पर अटैक करके। तो अब ये अटैक सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये जानने के लिए आपको ये प्रोपोगैंडिक, हिंदूफोबिक, जो भी कहो, ये वेब सीरीज आपको देखनी होगी। करीम नाम का एक टेररिस्ट मारा गया था श्रीकांत तिवारी के हाथों से। लड़का था जो एक नेता को मार गिराने वाला था, हिंदू नेता को। श्रीकांत तिवारी को वो टेररिस्ट नहीं लगता, और उसका इल्जाम वो श्रीकांत गिल्टी है उसको मारने के लिए, और अपनी फैमिली के वजह से, उसने अपनी बीवी के वजह से ये जॉब छोड़ दी है टास्क की, और कॉरपोरेट जॉब में वो अभी फिलहाल काम कर रहा है, पर बाद में वो कॉरपोरेट जॉब छोड़ देता है और दोस्तों फिर वापस से टास्क ज्वाइन कर लेता है कि उनमें ये जो मिशन है श्रीलंकन रेबिलियंस और आईएसआई का मिलकर, दोनों का मिलकर ये उसे मार गिराना है, इस मिशन को। कैरेक्टर राजी नाम का कैरेक्टर, वो श्रीलंकन तमिलियन है जो इंडिया में चेन्नई में अभी स्थित है, शरणार्थी बनकर। तो गाइज, ये इस मिशन में एक बहुत बड़ा एसेट है श्रीलंकन तमिलियन रेबल्स और आईएसआई का दोस्तों। तो भास्करन दीपन ये जो है, ये इनके चीफ है, खासकर भास्करन जो है ये इस मिशन का चीफ है। तो वो कैसे ऊपर से ऑर्डर देता है, और साजिद जो आपने सीजन 1 में देखा होगा, आईएसआई का साजिद और समंथा और ऐसे 2-4 लोग मिलकर कैसे ये मिशन सक्सेसफुल करना चाहते हैं, वो सब इस सीरीज में दिखाया गया है। अब ये जो कहानी है समंथा की, यानी कि राजी की, तो वो बताती है कि कैसे मेरे भाई को मारा गया, कैसे मेरे बाप को मारा गया, कैसे मुझसे सैकड़ों बार रेप किया गया, ये इसकी कहानी वो बताती है। और टेररिज्म को कैसे जस्टिफाई, इन नक्सलवादियों को, इन टेररिज्म को जस्टिफाई करना फैमिली मैन ने, यानी कि इसके क्रिएटर्स राज और डिकी ने इस सीज़न में भी बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी है टेररिज्म को जस्टिफिकेशन देने में। दोस्तों, और भी इसे बहुत सारी कहानियां हैं, ऐसे बहुत सारे अंदर किस्से हैं इस वेब सीरीज़ के जो टेररिज्म को जस्टिफाई करती है। और वो क्या है, ये सब जानने के लिए आपको ये बकवास वाहिया घटिया ये वेब सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में एक और बात, सीरीज़ में एक और ट्विस्ट आता है जब इस मिशन से श्रीकांत तिवारी को हटाने के लिए साजिद यानी कि आईएसआई का आदमी जिस प्रकार से श्रीकांत तिवारी के उस बेटी यानी कि धृति का उपयोग करते हैं, उसे किडनैप कर लेते हैं, ये भी हमें इसमें देखने को मिलता है। दोस्तों, लव जिहाद का एक प्रकार दिखाया गया है इस फिल्म में, इस वेब सीरीज में। सलमान नाम का एक लड़का रहता है जो कल्याण नाम बनाकर उसे धृति को अगवा करता है, उसे अपने प्यार में गिराता है, झूठे प्यार में। दोस्तों, वह एक बात मुझे अच्छी लगी है, वहाँ पर एक सच में एक कैसे ये लव जिहाद होता है, किस प्रकार से ये लोग यूज़ करते हैं एक दूसरे कम्युनिटी के लड़कियों का, इस कम्युनिटी के लोग। तो वो एक बहुत अच्छी प्रकार से दिखाया है। वो एक मुझे अच्छा लगा कि
चलो कुछ तो दिखाया है, मतलब उसमें भी जब, पर उसमें भी उसे जस्टिफाई किया है उस सलमान नाम के लड़के को। जब साजिद बोलता है तू कैसे भूल गया कि तेरे बाप को, तेरे माँ को कैसे मारा था उन लोगों ने। यानी कि इतना हेट दिखाया है, इतना हेट दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ। एक एक ऐसी कम्युनिटी जो सिर्फ शांति बनाए रखना चाहती है, उस कम्युनिटी के खिलाफ, उस प्रोपोगैंडिक पार्टी के खिलाफ, उस दोस्तों उस विंग के खिलाफ, उन आइडियोलॉजी के खिलाफ कितनी हेट क्रिएट की गई है, ये आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। प्रोपोगेंडा में आप इतना खुश जाते हो तो आपका जो दोस्तों आपका जो रियल ऑब्जेक्ट आप दिखाना चाहते हो, रियल थीम जो दिखाना चाहते हो वेब सीरीज के, अपनी अपनी जो रियल अपना कंटेंट दिखाना चाहते हो, वहाँ पर से आप बहुत दूर चले जाते हो। तो मैं इस वेब सीरीज के बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता। ये एक नंबर की वाहियात, बकवास, घटिया, ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कहूँगा। आप जाकर देख सकते हैं तो देख लीजिए वेब सीरीज। मैं तो इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला। मैं इस वेब सीरीज को 1/10 स्टार्स देना चाहूँगा। गाइस, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइडियोलॉजी पसंद आए तो सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।